जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम इस अंक में देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी हुई कुछ बातें आप लोगों के साथ में कर रहे हैं। मित्रों, जन्म कुंडली में वैसे तो नवग्रहों का अपना अपना अलग महत्व होता है, लेकिन कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जिनके जन्म कुंडली में गुरु अच्छे भाव में बैठे हैं, शुभ स्थान में होते हैं, शुभ अवस्था में होते हैं, ऐसे जातकों का भाग्य बड़ा ही अच्छा होता है। बृहस्पति की कृपा से धन की कमी नहीं आती, स्वास्थ्य बेहतर होता है, दाम्पत्य व संतान सुख में अनुकूलता मिलती है। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में 22 अप्रैल से मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु के साथ होने से चांडाल योग भी बना हुआ है। इसके साथ साथ शनिदेव की नीच दृष्टि बृहस्पति के साथ में मेष राशि में पड़ रही है, अतः कामों में कुछ मुश्किलात बनी हुई हैं। समुचित फल बृहस्पति का नहीं मिल पाता, कुछ न कुछ रुकावटें, कुछ न कुछ संघर्ष बना हुआ है। इसका कारण है कि गुरु अभी तक अश्विनी नक्षत्र यानी केतु नक्षत्र में चल रहे हैं और केतु के नक्षत्र में 21 जून तक रहेंगे। 21 जून को देवगुरु बृहस्पति भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है और शुक्र देव कुंडली में धन के और सुख के कारक माने गए हैं। गुरु शुक्राचार्य के ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त है। ऐसी अवस्था में बृहस्पति की विशेष शुभता मिलने वाली है। साथ ही साथ में राहु की डिग्री, राहु की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती है, क्योंकि अक्टूबर में ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे। राहु की शक्ति क्षीण हो रही है और बृहस्पति उतना ही बलवान होते जा रहे हैं। तो बृहस्पति की ताकत बढ़ने से राहु का दोष समाप्त हो जाएगा। बृहस्पति स्वस्थ हो करके और पूर्ण रूप से आपको अपना फल प्रदान करेंगे और यह सुयोग 21 जून से लेकर के 26 नवंबर तक रहता हुआ दिख रहा है। इस बीच में मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के ऊपर बृहस्पति की विशेष कृपा बनेगी, लेकिन इनमें से कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको अचानक धन लाभ की स्थिति या योग कह ले कि भाग्योदय बन सकता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं और आइए जान लेते हैं किस राशि को बृहस्पति का कितना शुभ प्रभाव मिलने वाला है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष राशि के विषय में। मेष राशि व मेष लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव के एवं द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न में अर्थात मेष राशि में विद्यमान हैं और 21 जून से बलवान होकर के अपना शुभ फल प्रदान करना प्रारंभ करेंगे। बृहस्पति की शुभ दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके विद्या भवन पर, सातवीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर एवं नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी। इस बीच में आपके आत्मविश्वास की जागृति होगी, मान प्रतिष्ठा उच्च पद की आपको प्राप्ति हो सकती है। आपके ज्ञान का भी बृहस्पति देववर्धन कराएंगे। धन की स्थिति जो अभी तक संकुचित है, संग्रह शक्ति नहीं बढ़ पा रही है, कमजोर है या आय में कमी हो जाती है, वह समस्या भी बृहस्पति की कृपा से दूर होती दिखाई दे रही है। अर्थात आय में अचानक आपकी वृद्धि होगी और संग्रह शक्ति में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन में अगर कोई खटास बनी है तो खटास समाप्त होगी, मिठास बनेगी। परिवार का सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। अब तक धन की जितनी कमी आपने झेली है उसकी भरपाई इस बीच में आपके लिए बृहस्पति देव अवश्य बनाएंगे। पारिवारिक तालमेल आपका बढ़ेगा। विद्यार्थी जीवन में छात्रों को विशेष सफलता इस बीच में मिलेगी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को शिक्षा का पूर्ण लाभ मिलेगा। नौकरी की समस्याएं आपकी दूर होंगी। पिता पुत्र के संबंध अच्छे होंगे। संतान को कामयाबी एवं संतान सुख की प्राप्ति बृहस्पति देव कराएंगे। प्रेम में सफलता मिलेगी। अगर आपके विवाह में विलंब बना हुआ है तो विवाह का विलंब दूर होगा। वैवाहिक सुख आपको प्राप्ति होगी। पति पत्नी में अच्छा तालमेल बनेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशी मिलेगी और आपके भाग्य में अचानक वृद्धि हो। भाग्य का पूर्ण सहयोग आपका मिलेगा। पिता पुत्र का संबंध अच्छा होगा, मिठास बढ़ेगी।
पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिलेगा। इस बीच में सभा सोसाइटी में उच्चाधिकारियों के साथ में आपका अच्छा तालमेल बनेगा। लंबी यात्रा, विदेश यात्रा में आपके अगर कोई रुकावटें आ रही हैं, विदेश यात्रा आप करना चाह रहे हैं, प्रयास सफल नहीं हो रहा है, तो यह प्रयास आपका सफल होगा, यात्रा का योग प्रबल होगा। आपके स्वास्थ्य में जो भी परेशानियां हैं, धीरे धीरे उनमें कमी आएगी, स्वास्थ्य में आपका सुधार होगा। बृहस्पति की दृष्टि से अगर हम बात करें तो मेष लग्न वालों या मेष राशि वाले जातकों के लिए यह समय बड़ा ही लकी रहने वाला है। इसमें आपको अवसर का लाभ मिलेगा। आप परिपूर्ण रूप से पूरे बुद्धि विवेक एवं पूरी ऊर्जा के साथ में अपने काम में लगें। आपके मेहनत का फल समुचित रूप से मिलेगा। जो रुकावटें अब तक आपके जीवन में, कारोबार में, भाग्य में बनी हुई थीं, बृहस्पति की वजह से, गुरु चांडाल योग की वजह से वो कमियां, वो रुकावटें दूर होती नजर आ रही हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से मेष राशि के जातकों को विशेष शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। आइए अब बाकी और राशियों के विषय में जान लेते हैं कि कौन कौन सी राशियों को किस दिशा में शुभता मिल सकती है, ताकि आप उस दिशा में अपना प्रयास तेज करके लाभ उठा सकें। अगर हम वृष राशि की बात करें तो वृषभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देव अष्टम व एकादश भाव के स्वामी होते हैं और आपके राशि व लग्न कुंडली के द्वादश भाव में स्थित रहेंगे। आपके चतुर्थ भाव पर, शुक्र भाव पर बृहस्पति महाराज की शुभ दृष्टि रहने वाली है भगवान सूर्य की राशि में। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपका बिजनेस है या प्रॉपर्टी संबंधी कोई वाद विवाद है या कोई काम आपका है, फैसला नहीं हो पा रहा है, तो उसमें प्रगति बनेगी। अगर आपने प्रॉपर्टी में पहले से कोई इन्वेस्ट कर रखा है तो उस इन्वेस्ट का लाभ मिलेगा। और इस बीच में भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। सुख संसाधन में आपकी वृद्धि होगी। नया भूमि, भवन, नया वाहन इस बीच में आप खरीद सकते हैं। समय की शुभता मिलेगी। सातवीं दृष्टि आपके छठे स्थान में रहेगी। शत्रु या विरोधी आपके कार्यों में अड़चन डालने का प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करेंगे। आपको शत्रुओं से बचने की जरूरत रहेगी। द्वादश भाव में बृहस्पति अष्टमेश दोषी होकर के बैठे हैं, इसलिए आपके स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में वृद्धि हो सकती है, अनावश्यक भाग दौड़ हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति आप विशेष रूप से सचेत रहिएगा। विशेष करके जिनको हाई डिप्रेशन रहता है या जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट हैं या बीपी जिनकी अप डाउन होती रहती है, ऐसे लोग विशेष रूप से सावधानी बरतें। अपने खान पान एवं दिनचर्या में सुधार करते हुए चलेंगे तो आपके लिए समय बड़ा ही उत्तम रहेगा। तो मित्रों, वृष राशि के जातकों को इस प्रकार से बृहस्पति से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। हम बात करते हैं अब मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देव सप्तम एवं दशम भाव के स्वामी होकर के आपके एकादश स्थान में स्थित है। इस बीच में बृहस्पति की विशेष सुविधा आपके ऊपर बनेगी। आपके व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापार में अप्रत्याशित धन की एकाएक लाभ की स्थिति आपके लिए बन सकती है। अगर आपका धन कहीं प्रॉपर्टी में या कहीं भी उधार दिया हुआ किसी भी प्रकार से रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वह धन भी आपका वापस हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां मिलेंगी। विवाह के सुंदर योग बनेंगे। अविवाहितों के विवाह का विलंब दूर होगा। पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं तो अच्छा चलेगा, उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर राज्य भवन में, सरकारी कार्यालय में आपका कोई कार्य रुका हुआ है, चाहे कोई वाद विवाद कोर्ट कचहरी आदि में चल रहा है, तो उसमें आपको राहत मिल सकती है। सरकारी पक्ष से रुका हुआ काम आपका बन सकता है। इस बीच में उच्चाधिकारियों का, कर्मचारियों का सहयोग आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। आपके आय भवन में वृद्धि बनेगी। भाई, बंधु व मित्रों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा। पुरुषार्थ व परिश्रम जो भी आप करेंगे उसका समुचित फल मिलेगा। तो इस प्रकार से
आपको मानसिक सुख शांति मिलेगी, आपके ऊर्जा में वृद्धि होगी और अच्छी तरह से अपने आप कार्यों का संचालन कर पाएंगे। तो मित्रों, इस प्रकार मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देव का शुभ फल प्राप्त हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देव छठवें एवं नौवें भाव के स्वामी हैं एवं आपके जन्मांक में दशम भाव में राहु के साथ में विद्यमान है। बृहस्पति की शुभता से आपके संग्रह शक्ति में वृद्धि होगी, क्योंकि आपके धन भाव पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जा रही है, अर्थात आय में वृद्धि बनेगी और संग्रह शक्ति आपकी बढ़ेगी, बैंक बैलेंस आपका इस बीच में बढ़ेगा। पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी अटका हुआ कार्य आपका पूरा होगा। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट जैसे कामों में आपकी वृद्धि बनेगी और उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। आपके भाग्य में बृहस्पति देव वृद्धि करेंगे। धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था व रुचि बढ़ेगी। धार्मिक प्रवृत्ति की जागृति होगी। आपके नौकरी में आपकी पदोन्नति या मन चाहे जगह तबादला जैसे आप चाहते हैं उस प्रयास में आपकी सफलता मिल सकती है। प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों को बॉस के द्वारा सम्मान मिल सकता है या पदोन्नति मिल सकती है। ऑफिस कार्यालय में आपका वर्चस्व बनेगा। रुके हुए काम आपके बनेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। संबंधों का लाभ मिलेगा। इस प्रकार से कर्क राशि के जातकों को बृहस्पति की शुभता मिलती हुई दिख रही है। बात करते हैं सिंह राशि की, तो सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति पंचम एवं अष्टम के स्वामी होकर के आपके भाग्य स्थान में विद्यमान है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर होगी। सप्तम दृष्टि सहज भाव में एवं नवम दृष्टि आपके विद्या क्षेत्र अर्थात पंचम स्थान पर रहेगी। बृहस्पति की कृपा से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्यों में प्रगति बनेगी। साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। आत्मसम्मान आपका बढ़ेगा। स्वाभिमान बढ़ा रहेगा। सभा सोसाइटी में आपका प्रभाव दिखेगा। आपके भाई बंधु व मित्र सहयोग के लिए आगे आएंगे। नए मित्रों के साथ में भी आपकी दोस्ती बढ़ सकती है और उस दोस्ती मैत्री का आपको पूर्ण लाभ भी मिलता हुआ दिख रहा है। पूर्ण लाभ मिलेगा। विद्याजन्य विद्यार्थियों को पूर्ण लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा में आपकी प्रगति होगी। जो लोग विदेश में जाकर के शिक्षा ले रहे हैं, ऐसे छात्रों को साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि इस बीच में हो सकती है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति व पुरातत्व भाव के लिए कुछ रुकावटें अवश्य खड़ी रह सकती हैं, इसलिए थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। वाद विवाद से दूर रहें। सूझबूझ के साथ में अगर कोई मसला है, कोई मामला है तो उसको निपटाने का प्रयास करेंगे। समय की शुभता आपको प्राप्त होगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देव चौथे एवं 7वें स्थान के स्वामी होकर के अष्टम भाव में विद्यमान है। बाहरी संबंधों में आपके प्रगाढ़ता होगी। यात्रा से आपको लाभ होगा। बाहरी तत्वों के द्वारा रुका हुआ काम आपका बन सकता है। उनका सहयोग आपके लिए काम आ सकता है। छोटी बड़ी यात्राएं आपको कई बार करनी पड़ सकती है। 21 जून से लेकर के 29 नवंबर के बीच में बृहस्पति की इस प्रकार से सुविधा मिल रही है। आपके कुटुंब भाव में धन भाव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रहेगी। धन की वृद्धि आप कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा। उतावलापन बिल्कुल मत दिखाइएगा। शॉर्ट कट अपनाने का प्रयास मत करिएगा। सुख संसाधन में आप इस बीच में वृद्धि करेंगे। नई प्रॉपर्टी के, नई भूमि वाहन खरीदने के योग भी आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा, लेकिन अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आप सतर्क रहिएगा। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य के विषय में भी ध्यान दीजिएगा। खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखें। भगवान सब कल्याण करेंगे। तो इस प्रकार से कन्या राशि के जातकों को बृहस्पति देव की शुभता मिलती हुई दिख रही है। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लोगों के लिए बृहस्पति 3रे व 6वें स्थान के स्वामी हैं और आपके 7म भाव में केंद्र में विद्यमान हैं। बृहस्पति की कृपा से आपके
लाभ में वृद्धि होगी। आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, नौकरी छोटी हो या बड़ी हो, जो भी आप कर रहे हैं, उसी में आपके अच्छी आय मिलेगी और उसमें आप धन कुछ जोड़ पाएंगे। नया व्यापार अगर आप कोई शुरू करते हैं, इस बीच में व्यापार अच्छा चलेगा, व्यापार में वृद्धि बनेगी। आपको आत्मसम्मान में वृद्धि मिलेगी। सभा सोसाइटी में वर्चस्व होगा। भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग आपके काम आएगा। शत्रु व रोग से सावधान रहिएगा। शत्रु पक्षपात कर सकते हैं, गुप्त तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहिएगा अपने स्वास्थ्य के प्रति और शत्रुओं से बिल्कुल सावधानी रखिएगा। बृहस्पति की शुभता आपको प्राप्त होगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देव द्वितीय एवं पंचम के स्वामी होकर के आपके कुंडली के छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस बीच में बृहस्पति देव की कृपा से, इनकी दृष्टि से आपके राज्य दरबार में, ऑफिस में, कार्यालय में, सरकारी कामों में, कोर्ट कचहरी न्यायालय में रुके हुए कार्यों में प्रगति बनेगी। वाद विवाद जैसी कोई समस्या है तो उसमें आपको राहत मिल सकती है। अधिकारियों कर्मचारियों से आपका सहयोग बढ़ेगा और वो सहयोग कहीं न कहीं आपके काम आ सकता है। बाहरी संबंधों के प्रति थोड़ा सतर्क रहिएगा। बाहरी व्यक्ति के ऊपर या अजनबी के ऊपर अति विश्वास न कर लेना, वो विश्वासघात करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। धन भवन, आय भवन आपका इस बीच में प्रशस्त होगा। संग्रह शक्ति में आपकी वृद्धि होगी। पारिवारिक प्रेम बढ़ेगा। धनार्जन की मुश्किलें या रुकावटें धीरे धीरे दूर होंगी। विद्यार्थियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर होगा विद्या का संपूर्ण लाभ पाने के लिए, लेकिन प्रेम प्रसंग में, प्यार में आप थोड़ी सतर्कता अवश्य बरतिएगा। धोखा हो सकता है, कहीं आप मिसयूज न हो जाएं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस प्रकार से बृहस्पति देव की शुभता मिल सकती है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के जातकों के लिए बृहस्पति आपके लग्न एवं चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं। आपके जन्म कुंडली के पंचम स्थान में गोचर कर रहे हैं। आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति देव की दृष्टि रहेगी, लाभ पर दृष्टि रहेगी एवं आपके लग्न पर दृष्टि रहेगी। आपके भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य के सहारे जो आपके काम पड़े थे, नहीं बन पा रहे थे, भाग्य में वृद्धि होकर के वो कार्य आपके अवश्य बनेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। आपके आय में वृद्धि होगी। व्यापार में सफलता पाएंगे। संबंधों का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आवागमन आपका अच्छा रहेगा। यात्रा लाभप्रद रहेगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके ज्ञान का उदय होगा। इस बीच में आपको अच्छे बुरे का, उचित अनुचित का निर्णय करके निर्णय लेने की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। माता का सुख आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। सुख संसाधनों में आप वृद्धि कर पाएंगे। प्रॉपर्टी जन्य लाभ भी आपको इस बीच में मिल सकेगा। ऐसा धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति की कृपा से दिख रहा है। बात करते हैं मकर राशि की, तो मकर राशि के जातकों के लिए बृहस्पति द्वादश एवं तीसरे स्थान के स्वामी होकर के आपके चतुर्थ भाव में स्थित हैं। बृहस्पति देव की अष्टम, दशम व द्वादश भाव में दृष्टि चल रही है। अगर आपको कोई शारीरिक समस्या बनी हुई है, शरीर में रोग लगे हैं, तकलीफ है, तो उसका निदान बन सकता है। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। पैतृक संपत्ति एवं पुरातत्व का भी लाभ आपको इस बीच में मिल सकता है। राज दरबार से, ऑफिस, कार्यालय में आपके रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा कायम होगा। आपका वर्चस्व बढ़ेगा। बाहरी संबंधों में आपका सुधार होगा। यात्रा लाभप्रद रहेगी। बृहस्पति देव की कृपा से आपके बंधु बांधवों, भाई बहन या मित्रों के सहयोग से आपके कई सारे रुके हुए काम इस बीच में बन सकेंगे। आय भवन आपका प्रशस्त होगा। सुख संसाधन में आप वृद्धि कर पाएंगे। माँ का विशेष प्यार मिलेगा, परंतु माँ के स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। इस प्रकार से मकर राशि के जातकों को बृहस्पति के शुभता की संभावना बनती दिख रही है। बात करें कुंभ राशि की, कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देव एकादश
वह द्वितीय भाव के स्वामी हैं और तीसरे स्थान में आपके विद्यमान हैं। पंचम दृष्टि आपके सप्तम भवन में, सातवीं दृष्टि भाग्य स्थान पर एवं नवम दृष्टि आपके लाभ स्थान में बृहस्पति देव की चल रही है। बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से प्राप्त होती हुई दिख रही है। सर्वप्रथम तो आपके दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के तालमेल में अगर कोई कमी है, खटपट बन रही है, उसका सुधार होगा। रिश्तों में आपके मधुरता आएगी। व्यापार में आप हर प्रकार से सफल होंगे। भाग्य शक्ति का लाभ मिलेगा। पिता पुत्र का आपसी प्रेम बनेगा। लाभ में आपके एकाएक वृद्धि होगी। आप जिस भी व्यापार से, बिजनेस से, नौकरी से जुड़े हुए हैं, आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। लाभ के कुछ नए साधन भी अचानक आपके बनेंगे इस बीच में, और संग्रह शक्ति आपकी बढ़ेगी। बैंक बैलेंस भी आपका इस बीच में अवश्य बनेगा। परिवार में आपके एक सुखद माहौल पैदा होगा जिसमें आप सुखानुभूति प्राप्त करेंगे। भाइयों का स्नेह मिलेगा। भाइयों का साथ सहयोग, मित्रों यार दोस्तों का सहयोग आपको मिलेगा। आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। काम करने में मन लगेगा और मेहनत का विशेष रूप से फल आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार कुंभ राशि के जातकों को बृहस्पति की शुभता का परिणाम मिलता हुआ दिख रहा है। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देव आपके लग्न के एवं दशम भाव के स्वामी हैं। द्वितीय स्थान में राहु के साथ में विद्यमान हैं। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि छठे भाव पर जा रही है। सातवीं दृष्टि बृहस्पति की अष्टम स्थान में एवं नवम दृष्टि कर्म भाव दशम स्थान में पड़ रही है। आपके जीवन में कुछ पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक संघर्ष एवं आपसी तालमेल की विशेष रूप से कमी बनी हुई है। धीरे धीरे इस तालमेल में सुधार होगा। पारिवारिक समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए इस बीच में आप निकाल सकते हैं। धन भाव धीरे धीरे आपका प्रशस्त होगा। आर्थिक तंगी जो अब तक आपने महसूस की है या महसूस कर रहे हैं, ये आर्थिक तंगी धीरे धीरे दूर होगी। शत्रुओं का जो काम है, पक्षपात करना, विश्वासघात करना, नुकसान पहुंचाना, अपने तरीके से बाज तो वो नहीं आएंगे, लेकिन अपने बुद्धि विवेक से आप काफ़ी सावधान रह सकते हैं। अष्टम भाव में बृहस्पति की दृष्टि जा रही है। राहु के साथ में बृहस्पति विद्यमान है। आपके शरीर में जल तत्व से संबंधित परेशानियां या बीमारियां या कोई पुरानी बीमारी भी आपको अचानक बढ़ सकती है, परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टि से विशेष रूप से आप सचेत रहिएगा। कर्म भाव आपका प्रबल होगा। सभा सोसाइटी में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। उच्चस्थ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कुछ राजनीतिक लाभ भी आपको इस बीच में मिल सकता है। रुके हुए कार्यों में प्रगति बनेगी। आप काफ़ी हद तक मुश्किलों से इस बीच में बाहर आ सकेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से मीन राशि के जातकों को बृहस्पति की शुभता का शुभ प्रभाव मिलता हुआ दिख रहा है। इसमें सभी जातकों के लिए, चाहे जिस राशि के जातक हैं, बृहस्पति देव की शुभता को विशेष रूप से पाने के लिए नित्य प्रति आप हल्दी या केसर का तिलक अपने नाभि, कंठ या मस्तक में धारण करें। बृहस्पति की शुभता आपको प्राप्त होगी। आप सभी जातकों का दिन अति मंगलमय हो। इसी कामना के साथ इस अंक में बस इतना ही। हमारे वीडियो को आप दूसरों तक शेयर करें। वीडियो पर लाइक व कमेंट आप कर सकते हैं, तथा अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री राधे।